जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज रूट्स पर, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास के 6ठे चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज की वीडियो हम इतिहास के 7वें चैप्टर व्यापार एवं भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए और कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? और साथ के साथ हम लोग सारे क्वेश्चन का डेट भी देखते चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, अनुबंधित मजदूरों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यह क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1944। ऑप्शन सी, 1944। ब्रेटन वुड्स किस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी, 1944। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2018 में। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? यहाँ होने वाली सबसे बड़ी क्रांति अलग अलग होगा, यहाँ पे एक ही साथ लिख दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लीजिएगा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2018 में। यह क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। थोड़ा से यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे शब्द एक साथ लिखे जा चुके हैं, जो टाइपिंग एरर है इसको ध्यान देना है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी। औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? यह क्वेश्चन हमारा 2011 और 2018 में पूछा गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? जिसका सही आंसर होगा 1990 के दशक, ऑप्शन ए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990 का दशक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का, सॉरी दोस्त यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में एरर है टाइपिंग में। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे द्वितीय महायुद्ध। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का, यहाँ पे कुत्तो नहीं उदय होगा, उदय। कौन सी संस्था का उदय? आर्थिक दुष्प्रभाव,
दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2019, 2020 और 2021 में। सॉरी यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया ओनली 2020 में, केवल 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यह क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया, जिसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन डी यूरोप संघ, यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंद किस वर्ष से आरंभ हुआ था? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2019, 2020 और 2021 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुआ? ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन सी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुआ? ऑप्शन सी 1929। अगला क्वेश्चन, एशिया यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया 2018 और 2021 में। 2018 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? जिसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग, ऑप्शन बी। रेशम मार्ग, ऑप्शन बी। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, भारत सदस्य नहीं है, यानी भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? भारत सदस्य नहीं है, भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है? यह क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया है। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेक का, ओपेक का। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है, यानी भारत सदस्य नहीं है किसका? तो ऑप्शन बी, ओपेक का। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका ने न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? यह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करते हुए किस संस्था का गठन हुआ? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करते हुए किस संस्था का गठन हुआ? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करते हुए किस संस्था का गठन हुआ है? यह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करते हुए किस संस्था का गठन हुआ? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन हमारा 1929 की क्रांति, 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2023 में। यह क्वेश्चन भी हमारा 2023 में पूछा गया है। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन बी। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यह क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया है। यूरोपीय
आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरो। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन डी यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यह क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नान। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो नान, ऑप्शन सी नान। सिकंदर नान का निवासी था। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? यह क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? जिसका आंसर होगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन ए। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन ए। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? यह क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन ए 1995। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? यह क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया? ऑप्शन ए ब्रिटेन। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। इस चैप्टर से कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल और कितना लाभदायक रहा, आप लोग जरूर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।